नमस्कार। कई बार हमें सीने में दर्द होता है तो हम सोचते हैं कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं। फिर थोड़ा और ध्यान देने पर पता चलता है कि ये गैस का दर्द है या फिर पसलियों का दर्द है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब सीने में दर्द हो और आप इसे हल्के में ले, सोचें कि ये कोई गैस का दर्द है और वो असल में हार्ट अटैक हो। ये जानलेवा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस दर्द के फर्क को समझें और सीने में होने वाले दर्द के बारे में पूरी जानकारी रखें। और हाँ, सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि दर्द कौन सा है, इसका फर्स्ट एड भी पता होना चाहिए। आइए आज इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ सिप्साई हेल्थ के इस एपिसोड में जुड़ेंगे पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली। आप जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और सरगंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। नमस्कार डॉक्टर वली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ जुड़े हैं ये समझने के लिए कि जब भी सीने में दर्द होता है तो वो गैस का दर्द है, पसलियों का दर्द है या हार्ट अटैक का दर्द है, इसे कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे जानें? ये मैं आपको मुबारकबाद दूँगा इस प्रश्न के पूछने के लिए, क्योंकि हम सब रोज़ इस तरह की गलतियाँ करते रहते हैं और बच्चे अच्छे डॉक्टर से इस तरह की गलती हो जाती है। जो हम्म। क्लिनिक पे डॉक्टर्स बैठते हैं, पेशेंट उल्टी करता हुआ आता है, पेट में दर्द बताता है, उस वक़्त उसको थोड़ा बहुत पसीना भी आ रहा होता है। लेकिन हार्ट की जो इंफीरियर वॉल होती है, जो हार्ट का तला होता है, जो हार्ट की जो बेस होती है, और उसके लक्षण और उसी के नीचे स्टमक होता है, उसके लक्षण बहुत मिलते-जुलते होते हैं। तो इंफीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो होता है, इंफीरियर हार्ट के अंदर जब हार्ट अटैक होता है, तो वो बिल्कुल इस तरह से मिमिक करता है जैसे उल्टी का आना, पेट में जी मचलाना, नौसिया का होना, पेट में दर्द होना, एपिगैस्ट्रिक पेन होना और क्लासिकल जो लेफ्ट हैंड का पेन होता है, क्लासिकल जो उसका रेडिएशन होता है, वो नहीं होता है। या कभी-कभी डायबिटिक पेशेंट्स में ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, तो हमको वो एक प्रेज़ेंटेशन मिलता है कि गैस्ट्रिक प्रेज़ेंटेशन जिसको हम कहते हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, और लाइफ़ सेविंग हो सकता है उसका रिकॉग्नाइज़ करना हमारे लिए। और उस वक़्त हमको बेसिक जो एक चीज़ है वो ईसीजी की ज़रूरत होती है या ब्लड से रिलेटेड कोई क्विक टेस्ट की ज़रूरत होती है। हम्म। फिर भी इनके अर्ली वार्निंग साइंस दोनों के अगर आप अलग-अलग तरीके से बता चुके, कोई कोई डिफरेंस होता हो जिससे कि आदमी खुद भी ये भाप सके कि ये हार्ट अटैक नहीं है, क्योंकि अगर हार्ट अटैक है तो ज्यादा लीथल है उस व्यक्ति के जी, अर्ली अटैक में अर्ली वार्निंग साइंस में ये होते हैं कि अगर आपको पहले से कुछ साँस फूलता था या ब्लड प्रेशर हाई रहता था, फैमिली हिस्ट्री हम क्विकली पूछ सकते हैं, किसी को सडन डेथ तो नहीं हुई, हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, या आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ तो नहीं था, या आपकी शुगर अनकंट्रोल तो नहीं है, या आपने कोई बहुत ज़्यादा एक्सर्शन तो नहीं किया है, तो ये सब पॉइंटर्स होते हैं, हार्ट के पेन की तरफ जाते हैं, हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं। और अगर रात को खाना कहीं बाहर खाया है या रात देर से सोए हैं या गैस बहुत बनी है और कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं होती थी, तो ये ज़्यादातर पेट की तरफ इशारा करता है। यूजुअली ये डाइट और मील से रिलेटेड होता है। गैस का दर्द जो होता है वो क्या मतलब, जैसे सीने का दर्द होगा अगर हार्ट अटैक या हार्ट में रिलेटेड कोई पेन होगा तो वो ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड होगा आपके। तो क्या गैस का दर्द भी ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड हो रहा है या राइट साइड हो रहा है, या इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी तरह? हाँ, गैस का दर्द ज़रा डिफ्यूज़ होगा और हम्म। काफ़ी लंबे टाइम से होगा, डॉक्टर तक पहुँचने में कई घंटे लग जाएँगे और वो पेशेंट ठीक रहेगा उन घंटों में। जबकि हार्ट में जब एक्यूट एमआई होता है, तो वो कुछ घंटों में बहुत डिटेरियोरेट कर जाएगा। मैं तो कहता हूँ मिनट्स में ही डिटेरियोरेट कर जाएगा। तो ऐसे पेशेंट हम्म। जिसको बहुत ज़्यादा साँस फूल रही हो, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहा हो, एयर को गैस्प कर रहा हो और बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रहा हो और छाती पकड़े हुआ है आपके पास और कहे मुझे उल्टी हो गई है, तो उसको आप बिल्कुल मिस्टेक ना कीजिए। उसका फ़ौरन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करिए और उसका ब्लड प्रेशर देखिए। हो सकता है उसको इन दोनों में से कोई चीज़ पॉइंटर हो और हम उसका हार्ट अटैक तुरंत डायग्नोज़ कर दें। जी। क्या पॉइंटर्स होंगे ईसीजी या ब्लड प्रेशर अगर हम लेते हैं, अगर हार्ट अटैक की तरफ इशारा करना हो तो किस तरह से पता चलेगा? देखिए, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा, हम्म। 170/100, 200/100, 200/110 हम्म। और हम्म। उसको ज़्यादातर ऐसे पेशेंट को स्वेटिंग हो रही होगी।
और बैठ नहीं पाएंगे, वो छाती पकड़े हुए होंगे। और अगर हम उनका ईसीजी करेंगे तो ईसीजी में जो एक्यूट चेंजेस होती हैं, जिसको हम एसटीटी चेंजेस कहते हैं, वो मिलेंगी। और अगर हमारे पास रेडिली अवेलेबल एक ट्रॉपटी टेस्ट होता है, जो स्ट्रिप की तरह एक टेस्ट होता है, इस तरह की स्ट्रिप होती है, उसमें हम ब्लड डाल देते हैं, और अगर एक लाइन आती है तो वो नेगेटिव होता है, और दो लाइन आती हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो ये टेस्ट आजकल हर क्लिनिक पे हर डॉक्टर को रखना चाहिए। ये 500-550 रुपए का टेस्ट होता है, और ये कभी कभी इमीडिएटली पॉजिटिव भी नहीं होता है, तो हम 2 घंटे बाद इसको रिपीट भी कर सकते हैं। कभी कभी ईसीजी हमको दोबारा करना पड़ता है, सीरियल ईसीजी उसको कहते हैं। और पेशेंट को हमको सबसे पहले पेन रिलीफ देना होता है। तो पेन रिलीफ में एक बार हमने गैस की दवा दे दी और उससे पेन रिलीफ नहीं हुआ, तो हमें फिर एंटी एंजाइनल ड्रग्स फौरन ट्राई करनी चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। और बहुत हाई ब्लड प्रेशर में तो हम एक एंटी एंजाइनल ड्रग देते ही हैं, जो हम्म। कि हम ज़्यादा डोज़ में फ़ौरन दे सकते हैं, और उससे कोई हार्म नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। तो वो मेडिकल सुपरविज़न में ज़ुबान के नीचे रखने की जो गोली होती है, जो कि नाइट्रेट्स ग्रुप की सॉर्बिट्रेट, उसका नाम हम ले सकते हैं, काफ़ी हम्म। पॉपुलर है। तो ये दवाई हम उसको ज़्यादा डोज़ में भी दे सकते हैं, और उसको खाने को भी कह सकते हैं। तो ये बहुत एक्यूट क्राइसिस का मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। जी। घर में कोई फर्स्ट एड भी होगा अगर हार्ट अटैक रिलेटेड कुछ इश्यू हमें लग रहा है, जो भी सिम्टम्स आपने बताए हैं, इंडिकेशंस आपने बताए हैं बीपी ईसीजी को लेकर, तो कोई फर्स्ट एड जो हम तुरंत दे सके मरीज को डॉक्टर तक देखिए, पहुंचने से पहले? फर्स्ट एड में तो यही है, पेशेंट को कहा जाता है कि आप खांसी जोर-जोर कीजिए, उससे ज़्यादा हवा चेस्ट में जाती है, कंजेशन जो अच्छा। एक्यूट एलवीएफ का होता है, वो कम हो जाता है, स्क्वीज़ हो जाते हैं लंग्स, ज़ोर से खाँसता रहे, पीठ को थपथपाते रहें, पेशेंट को हम रिलैक्स कराएँ, उससे कहें गहरी साँस ले। अमूमन ऐसे में साँस बहुत गहरी नहीं ले पाता है मरीज़, और आजकल हर घर में एक सैचुरेशन मीटर होता है, हम पेशेंट का सैचुरेशन भी देख सकते हैं, वो फ़ॉल कर रहा है। इसमें हमारा एम ये होता है, जल्दी पेशेंट को हम अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो दे दें, और उसको जी। तुरंत ही हम डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में ले जाएँ। तो इससे जितना हम समय उसका बचा लेंगे और उतना अच्छा। जल्दी हॉस्पिटलाइज़ कर देंगे, तो हम उसको आजकल हर अच्छे हॉस्पिटल में, जो कार्डियक हॉस्पिटल्स हैं, उसमें फैसिलिटी होती है एक्यूट हार्ट अटैक को डील करने की, और हम तुरंत उसका मैनेजमेंट कर लेते हैं, जिसको बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। अगर स्टेंटिंग की भी ज़रूरत होती है ऐसे पेशेंट्स को, तो विद इन जी। आवर्स हो जाती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है वो कि हार्ट का जो मसल है, वो डैमेज होने से बच जाता है। तो उसको डैमेज को हम्म। बचाने के लिए जितना हम जल्दी से जल्दी पेशेंट को हम देंगे। और आपने जब फर्स्ट एड की बात की, कि अगर ये समझ जी। में आ गया है, तो ये हार्ट अटैक का पेशेंट है, तो अगर हमारे पास एस्पिरिन की गोली है, तो हम हम्म। उसको एस्पिरिन की गोली 2 गोली खिला सकते हैं। उसके साथ अगर हमारे पास क्लोपिग्रेल की गोली है, तो वो भी हम खिला सकते हैं, अगर घर में कोई दूसरा कंज़्यूम कर रहा है, उससे भी कोई हार्म नहीं है। तो उससे जो उसकी क्लॉटिंग का प्रोसेस है, वो थोड़ा-सा रिटार्ड हो जाता है। तो हम एक्यूट मैनेजमेंट में ये दे सकते हैं, और इससे कोई खतरा नहीं है, और कोई भी लेमैन इसको यूज़ कर सकता है। इसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, एक्सेप्ट के पेशेंट को कोई बहुत बड़ा अल्सर पहले से पता हो जिसका दर्द हो रहा हम्म। है ये, तो उसमें हम एक्यूटली एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल नहीं दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम दे सकते हैं, सेफली दे जी। सकते थोड़ा एक समय का विंडो भी मिल जाता है, ये दवाइयां देके फिर आप डॉक्टर की हैं। तरफ जा सकते हैं। अगर पसलियों का दर्द हो, वो भी काफी हद तक इसी तरह का होता है, आपको अचानक से छाती में पसलियों में अगर दर्द फील हो रहा हो, वो भी डिफरेंशिएट करने का कोई तरीका अगर आप बता सके हमें? उसका तरीका तो देखिए बहुत आसान है, एक्सपोज़र हम्म। की हिस्ट्री होगी, रात को हम गए होंगे कहीं फंक्शन वगैरह में, ठंड लगी होगी, और वो दर्द साँस लेने से हमको रोकेगा, ये नहीं वो दर्द साँस के साथ बढ़ेगा। अगर हम ओके। गहरा साँस लेंगे तो पसलियों का दर्द बढ़ेगा, क्योंकि वो प्लूरा होती है, रब करती है एक-दूसरी झिल्ली के ऊपर, तो वो रबिंग की वजह से बहुत ही, उसको हम डेविल्स ग्रिप भी कहते हैं कभी-कभी इस तरह के दर्द को, कि हम साँस ही नहीं ले पाएँगे उस दर्द की वजह से, और एक साइड में होगा यूजुअली ये। राइट साइड में भी हो सकता है, तो अगर राइट साइड में है तो हाँ। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, और तुरंत डॉक्टर के पास जाके इसका निवारण करना चाहिए। और ऐसे केसेस बहुत होते हैं कि जी। रेस्पिरेटरी इलनेस भी इसमें कभी-कभी नेग्लेक्ट हो जाती है, और कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं, जैसे कोई ऑर्गन परफोरेट कर जाए या और कुछ हो जाए, तो उसमें भी सब डायफ्रामेटिक पेन होता है। बट वो बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं, जैसे लीवर में कोई फोड़ा है वो रप्चर कर जाए, अपेंडिक्स भी रप्चर कर जाए, तो राइट साइडेड पेन होता है। बट ये पेन कार्डियक पेन का जो है उससे बहुत अलग होता है, और ये हम्म। जिसको होता है बस वही डिस्क्राइब कर सकता है कि साहब एक्यूट हार्ट अटैक का दर्द पेन है हुआ। काफी। पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, पीला पड़ जाता है, पल्स फीबल हो जाती है,
और बहुत ज़्यादा उसको प्रोस्ट्रेशन होता है, पसीना आता है, हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं, तो ये अगर सब लक्षण हैं, तो ये हार्ट के ही हैं और किसी चीज़ के नहीं है। इसके अलावा अगर पेशेंट ठीक है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पानी पी सक रहा है और सिर्फ़ उसको पेन है, तो वो हम उसका दूसरा कारण हम पता लगा सकते हैं। वो जी। उसमें देरी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, उसमें भी जल्दी करनी चाहिए लेकिन हार्ट के लिए एवरी मिनट यू सी मिनट इज़ मसल। जितनी हम जल्दी एक्शन लेंगे तो उतनी जल्दी हम हार्ट के मसल को सेव कर पाएँगे, सैल्वेज कर पाएँगे और एक बार हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है, तो उसको फिर रिकवरी में बहुत टाइम लगता है या वो नहीं होता है, तो जो लोग डिलेड प्रेज़ेंटेशन करते हैं हार्ट अटैक का, उनका फिर वो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, उनका हार्ट वीक हो जाता है और उनको परेशानी होती है आगे चल के। जी, कुछ एहतियात आखिर में अगर आप हमें बताना चाहें जिससे कि इस स्थिति तक पहुंचे ही नहीं हम। देखिए, एहतियात आजकल बहुत ज़रूरी है, अपने खान-पान की एहतियात करें, अपने सोने-उठने के टाइम का रेगुलेट करें, अच्छी आदतें डालें, जंक फूड ना खाएँ, ज़्यादा चिकनी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स, बच्चों को ख़ास तौर से ये मना करें क्योंकि जो फॉर्मेटिव डेज़ में आर्टरीज़ में डैमेजिंग होता है, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट होता है, वो 20 टू 35 की एज में ज़्यादा नुकसान होता है, उस एज में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। एक बार कभी-कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए, स्पेशली कॉलेज गोइंग एज के बाद और दूसरा ये है कि अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहिए और सोना जल्दी चाहिए, उठना जल्दी चाहिए, सुबह का टाइम में थोड़ा-सा समय व्यायाम के लिए निकालना चाहिए और सबसे ज़्यादा मैं इसमें स्लीप को इम्पोर्टेंस देता हूँ, डाइट को इम्पोर्टेंस देता हूँ और डेली एक्सरसाइज़ को इम्पोर्टेंस देता हूँ। ये प्रिवेंटिबल कॉज़ ऑफ डेथ है और इसको हम्म। हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्ट के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है समाज के प्रति कि वो इस बात का इंतज़ार ना करें कि लोगों को दिल की बीमारी हो, बल्कि उससे रोकें और सबसे हम्म। बड़ी जो इसकी रोकथाम है, आजकल के समय में, आजकल की जनरेशन में, वो है स्मोकिंग से रोकथाम और ये हम कर सकते हैं। ये हमारे बच्चे अचीव कर सकते हैं। आइडियल वेट वो अचीव कर सकते हैं, वो अपनी हैबिट्स को अच्छा कर सकते हैं, वो अपने खान-पान को रेगुलेट कर सकते हैं, घर का खाना खाने की आदत डाल सकते हैं और ये हाई टाइम है जब हमको ये सब करना है। बिल्कुल। कुछ होम रेमेडीज आप सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसी स्थिति हो और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर तक पहुंचने में देर लग रही है, कभी कोई दर्द हो रहा है हमें, तो कुछ होम रेमेडीज भी हो सकती हैं जो हमें मदद कर सके उस समय। देखिए स्पेसिफिक कंडीशन के लिए तो ऐसी कोई होम रेमेडी नहीं है, मैंने आपको भी बताया एस्पिरिन और क्लोप्टोग्रेल हो, हाँ ब्लड जी। प्रेशर की दवाई अगर मिस कर दी है वो खा लें। इसके अलावा होम रेमेडी में ये है कि रिलैक्स करें अपने को और अपने को वेल हाइड्रेटेड रखें, उस वक़्त मुँह सूखता है तो पानी पी लें। मतलब किसी तरह से आपका साँस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम्म। इसमें जो बाद की होम रेमेडीज़ हैं उसमें तो मैं यूज़ करता हूँ, अर्जुन यूज़ करता हूँ हार्ट के पेशेंट के लिए, अर्जुन की छाल का पानी पिलाता हूँ, ब्लैक सीड्स यूज़ करता हूँ। मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि लिपिड लोअरिंग के लिए मेथी के बीज कंज़्यूम करें, चिया सीड्स कंज़्यूम करें, ये सब घरेलू चीज़ें हैं। लेकिन हम्म। अटैक से पहले की जो सबसे बड़ी होम रेमेडी है वो यही है कि स्मोकिंग अवॉइड करें, वेट अपना ठीक रखें और हम्म। अपनी एक्सरसाइज में थोड़ा-सा समय निकालें आधे घंटे का रोज़ का। तो ये सबसे बड़ी होम रेमेडीज़ हैं और होम रेमेडी में ये आता है कि हम अलर्ट रहें। ये भी एक हम्म। होम रेमेडी है कि हम अपनी बीमारी और लक्षण के प्रति सजग रहें। हम ये ना सोचें कि दर्द अभी हो रहा है, डॉक्टर को सुबह दिखा लेंगे। तो कभी-कभी इतना सीवियर पेन नहीं होता है, आप रात भर हार्ट के दर्द में पड़े रहते हैं और सुबह को जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो बहुत सरप्राइज़ होता है कि ये आपको हार्ट अटैक रात हुआ था और अब आप आ रहे हैं। वो 6 घंटे का एक क्रूशियल पीरियड हम निकाल देते हैं, जिसमें हम रिपेयर कर सकते थे अपने हार्ट जी जी जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर वली, इस सारी जानकारी को। के लिए। मुझे उम्मीद है दर्शकों को इससे मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।